तरीका। ये चित्त कहाँ है आपका? चित्त अगर परमात्मा में है तो शुद्ध है ही आप, क्योंकि चैतन्य आप में बह रहा है। पर चित्त आपका इधर उधर है तो उस चित्त का फायदा क्या? जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक आप ज्ञान को प्राप्ति ही नहीं कर सकते, क्योंकि चित्त में ही आपका सारा चैतन्य बह रहा है। चित्त से ही आप जानते हैं। जिसका शुद्ध चित्त होता है सिर्फ विचार मात्र से कार्य हो सकता है, ध्यान देने से ही कार्य हो सकता है, और कभी कभी उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। जिस शक्ति को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे कि आपकी अंतिम जो कुछ भी जिसे आप ध्येय कहिए या अपना लक्ष्य है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो है ये चैतन्य जिसको आप अंदर बसाना चाहते हैं, जिसके अंदर ये शक्ति है कि जिस शक्ति के कारण आप अनेक कार्य कर सकते हैं। उसको छोड़ करके आप क्या ये बेकार चीजों के पीछे पड़े। चित्त सारा इसमें रहेगा कि सहयोग में आने से हम कितने रुपए पैसे कमा सकते हैं, नहीं तो क्या क्या चीज मार सकते हैं। उससे जरा ऊंचे उठे तो इस पे चित्त रहेगा कि हम किस तरह से अपनी बीमारी ठीक कर लें। उसके बाद और चित्त उठा तो ज्यादा से ज्यादा ये कि माँ के दर्शन होने चाहिए। अब हर जगह से, कभी औरंगाबाद से तो कभी आपके संगमनेर से तो कहीं से लोग बस आ जमते, दिल्ली से कलकत्ते से जम गए। हम जान करके मुद्दा मराठी में शब्द है, इसका कोई और वो नहीं है, पर्याय नहीं। मुद्दा जान करके हम आए। क्यों आए भाई? मेरे पास टाइम नहीं है, क्या मुद्दा आए कि सबसे लड़ाई करने का? माँ के दर्शन, हम दर्शन करें। दर्शन तो तुम्हारे हृदय में ही हो सकते हैं। अरे तुमको इतनी शक्ति दे दी, उसके ही दर्शन करो, वो बहुत है। हम तो शक्ति ही है ना, हमें निराकार में तुमने प्राप्त नहीं किया है, इसके दर्शन चाहिए। फिर बैठ करके घंटों इधर की बात उधर की बात समय बर्बाद करना क्या जरूरत है? शक्ति स्वरूप होने में आप स्वयं शक्ति हो सकते, लेकिन ये रुकावटें कब जाएंगी और कब हम समझेंगे कि हम स्वयं वो शक्ति स्वरूप हो सकते हैं और हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं, उसके अंदर हमें निर्माण होना चाहिए जिसके कारण कुछ भी न करते हुए सारा काम हो जाए। लेकिन ये विचार दिमाग में नहीं आ सकता आसानी से। अज्ञान ही नहीं है, सिर्फ अज्ञान हो तो मैं कहूँ ठीक है, सिर्फ अज्ञान नहीं, अज्ञान ही नहीं है, लालच जो जकड़े हुए हमें, और दूसरी ममता माया, ये मेरा लड़का, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। और जिस वक्त आप इसे सोचते हैं तब ये सोचना चाहिए कि हम माँ के भी तो बेटे हैं, उनकी भी तो बेटी हैं, और उनके ही हम आप बेटे हैं। सजोक्या में आने के बाद आपका जीवन बदल गया, आप दूसरे खानदान में चले गए, आपका घर बदल गया, आपका गोत्र बदल गया, आपकी जाति बदल गई, आपका धर्म बदल गया, आप पूरी तरह से बदल करके एक नए हो गए, नए मानव हो गए हैं। वो क्यों? क्योंकि आपकी माँ जो है उसने आपको जागृति दी, तो आप सब पूरी तरह से बदल गए। जैसे एक गणेश जी को बनाने से हमारे हजारों काम, करोड़ों काम हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पूर्णतया माँ पे ही श्रद्धा, माँ के ही लिए सब पूर्णतया शरणागत होने की स्थिति है।